हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण कुमार। एक बार फिर से नीट स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग सेमेस्टर 2 में ईवीएस यानी इन्वायरमेंट साइंस या पर्यावरण अध्ययन में पूछे गए प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलते हम लोग जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ईयर है 2022 से 23, मतलब ये क्वेश्चन पिछले वर्ष का है। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था। फुल मार्क्स 40 होता है। ठीक है, टाइम 1 आवर 30 मिनट होता है, मतलब 1.5 घंटा का टाइम दिया जाता है। ठीक है, आगे है आंसर ऑल क्वेश्चंस, सभी प्रश्नों के उत्तर दें। आगे है द क्वेश्चंस आर ऑफ इक्वल वैल्यू, सभी प्रश्नों के अंक समान है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। आगे है सेलेक्ट करेक्ट आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन, मतलब प्रत्येक प्रश्नों में सही आंसर को चुने। तो चलते हम लोग एक नंबर प्रश्न देखते हैं। एक नंबर का प्रश्न है द टर्म इकोसिस्टम वाज क्वाइंड बाय, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एजी टेंसले ने। ठीक है, चलते हम लोग दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। दूसरा नंबर का प्रश्न है विच इज द झारखंड स्टेट एनिमल, झारखंड का राजकीय जानवर कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एलिफेंट यानी हाथी। ठीक है, तो चलते हम लोग तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तीसरा नंबर का प्रश्न है प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन इज, इस समय दुनिया की जनसंख्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 बिलियन यानी 7 अरब। ठीक है, चलते हम लोग 4 नंबर प्रश्न की ओर। 4 नंबर प्रश्न में है HIV इज ए, HIV एक प्रकार का है, एक प्रकार का, तो इसका आंसर हो जाएगा वायरस है। ठीक है, HIV एक प्रकार का वायरस है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलते अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन 5 नंबर में देखते हैं। 5 नंबर में है ऑन द 28 फरवरी इंडिया सेलिब्रेटेड, 28 फरवरी को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेशनल साइंस डे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ठीक है, तो चलते अब हम लोग 6 नंबर प्रश्न की ओर। 6 नंबर में है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन 7 नंबर में है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट, निम्न में से किस गैस के बढ़ने से ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग 8 नंबर प्रश्न की ओर। 8 नंबर का प्रश्न है जैव विविधता के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, बायोडिवर्सिटी इंक्लूड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, मतलब इसमें पारिस्थितिक तंत्र में विविधता आती है, जातीय विविधता आती है, आनुवांशिक विविधता भी आती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। तो चलते अब हम लोग 9 नंबर प्रश्न में देखते हैं। 9 नंबर में है द ब्रांच ऑफ साइंस डेट इज रिलेटेड टू फॉरेस्ट इज नॉन एज, विज्ञान की शाखा जो वन से संबंधित है उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिल्वीकल्चर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिल्वीकल्चर या वनवर्धन। ठीक है, तो चलते अब हम लोग 10 नंबर प्रश्न की ओर। 10 नंबर में है चिपको मूवमेंट्स टुक प्लेस इन, चिपको आंदोलन आरंभ हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो मतलब जो चिपको आंदोलन आरंभ हुआ था वह हुआ था उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड के चमोली जिले में, तो इसमें उत्तराखंड का ऑप्शन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलते हैं हम लोग 11 नंबर प्रश्न की ओर। 11 नंबर का प्रश्न है सोयल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय, भूक्षरण को निम्न में से किस प्रकार रोका जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एफॉरेस्टेशन, वनोरोपण से। ठीक है, तो चलते अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर। 12 नंबर का प्रश्न है विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स इज रिलेटेड टू होमो सेपियंस, निम्न में से कौन सा शब्द मनुष्य से जुड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओमनी और, मतलब सर्वभक्षी से। ठीक है, तो चलते अब हम लोग 13 नंबर प्रश्न की ओर। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। 13 नंबर का प्रश्न है MS स्वामीनाथन इज वन ऑफ द इंडिया फॉरमोस्ट, MS स्वामीनाथन भारत के सबसे महत्वपूर्ण कृषि वैज्ञानिक है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट। तो चलते अब हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर में है हाउ मैनी मेथड्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग आर देयर, बारिश के पानी का संग्रहण की कितनी विधियाँ हैं? ठीक है, तो आप इसका आंसर खुद ढूंढ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बारिश के पानी का संग्रहण करने के बहुत सारी विधियाँ होता है, तो आप इसका आंसर खुद ढूंढ लीजिए। तो चलते हैं हम लोग 15 नंबर प्रश्न की ओर। 15 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 15 नंबर का प्रश्न है व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ HIV पॉजिटिव पीपुल, HIV पॉजिटिव लोगों को प्रतीक क्या है? तो इसका आंसर होना चाहिए था रेड रिबन। ठीक है, मतलब लाल फीता, तो लाल फीता कहीं ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से
कोई नहीं, ठीक है। मतलब जो HIV पॉजिटिव लोग होता है, ठीक है, इसके लिए रेड रिबन का उपयोग किया जाता है। तो रेड रिबन ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलते हम लोग 16 नंबर प्रश्न की ओर। 16 नंबर प्रश्न में है, अर्थ समिट कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन, पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रियो डी जेनेरियो, ठीक है। तो चलते अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन उत्तरदायी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन, ठीक है। तो चलते अब हम लोग 18 नंबर प्रश्न की ओर। 18 नंबर प्रश्न में है, रेड डाटा बुक इंक्लूड्स, रेड डाटा बुक में दर्ज होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, विलुप्त होती प्रजातियां, ठीक है, इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो चलते अब हम लोग 19 नंबर प्रश्न का देखते हैं। 19 नंबर का प्रश्न है, काजीरंगा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आसाम, ठीक है। आप टिक आउट पर नहीं जाइएगा, क्योंकि ये मेरा दोस्त का क्वेश्चन पेपर है, जिन्होंने बहुत सारा गलत टिक लगाया है, ठीक। तो चलते अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वियना सम्मेलन ओजोन परत के बचाव के लिए कब हुआ था? वियना कॉन्फ्रेंस फॉर द प्रोटेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ ओजोन लेयर वाज हेल्ड इन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1985, मतलब 1985 को, ठीक है। तो चलते अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विच इज द मेन इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य प्रभाव क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए और बी दोनों, ठीक है। मतलब इससे सागर तल का जल स्तर भी बढ़ता है और जलवायु परिवर्तन भी होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए और बी दोनों। तो चलते अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इंडस्ट्रियलाइजेशन कॉज टू इंक्रीज, औद्योगिकरण से बढ़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, ठीक है। तो चलते अब हम लोग 23 नंबर प्रश्न की ओर। 20 नंबर 3 प्रश्न में है, विच इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन परत के ह्रास के लिए कौन उत्तरदायी है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादा उत्तरदायी होता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं होता है और हाइड्रोकार्बन भी नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। तो चलते अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिनीमाता डिसीज, मिनीमाता रोग के लिए क्या उत्तरदायी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारा, मर्क्यूरी, ठीक है। तो चलते अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऑन विच डे वर्ल्ड योगा डे इज सेलिब्रेटेड इन एवरी ईयर, विश्व योगा दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 21 जून, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, 21 जून को, ठीक। तो चलते अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, व्हाट % ऑफ लैंड शुड बी कवर्ड विथ प्लांट एंड ट्रीज फॉर ए हेल्थी सोसाइटी, स्वस्थ समाज के लिए उपलब्ध भूभाग का कितना प्रतिशत हिस्सा पेड़ पौधे से भरा होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 33%, ठीक है, मतलब 33%। तो चलते अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विच ऑन ऑफ द फ्लोइंग इज एन प्रोग्राम फॉर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फॉर ए हेल्थी सोसाइटी, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा स्वास्थ्य समाज की स्थापना के उद्देश्य से कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चों के लिए टीकाकरण, ठीक है, मतलब वैक्सीनेशन फॉर चिल्ड्रेन। तो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रीन प्लांट यूटिलाइज कार्बन डाइऑक्साइड इन, हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोजन बनाने के लिए, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, व्हाट इज वाइल्ड लाइफ, वन्य जीव किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जंगली जंतुओं को, वाइल्ड एनिमल, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चिपको मूवमेंट्स स्टैंड्स फॉर, चिपको आंदोलन जुड़ा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पादप संरक्षण से, ठीक है, प्लांट कंसर्वेशन। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है, राइनासोर्स इज कंजर्व्ड इन विच ऑफ द नेशनल पार्क, गेंडा को किस राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षित किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काजीरंगा, ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क
जो कि असम में स्थित है, ठीक है, और एक सिंह वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। तो चलते अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड फेमस ताजमहल ऑफ आगरा इज एंडेंजर्स बिकॉज ऑफ द गैस। आगरा स्थित विश्व प्रसिद्ध ताजमहल को मुख्यतः खतरा है। तो जो ताजमहल को खतरा है वह है सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी होगा सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ह्यूमन बीइंग नॉर्मली कैन टू रिलेट साउंड पॉपुलेशन अप टू। साधारण मानव ध्वनि प्रदूषण सहन कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 80 से 90, ठीक है, डेसिबल। इसका आंसर हो जाएगा 80 से 90 डेसिबल तीव्रता की ध्वनि, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो चलते अब हम लोग अगला प्रश्न है, इन एनी फूड कैन फर्स्ट ऑर्गेनाइज इज कॉल्ड। किसी आहार श्रृंखला में सामान्यतः प्रथम जीव को कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उपभोक्ता, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी उपभोक्ता। तो चलते अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विच एमोंग द अगला प्रश्न है, विच एमोंग द फ्लोइंग इज फर्स्ट लेवल कंज्यूमर। इसमें से कौन प्रथम श्रेणी को भोगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गाय। मतलब सभी शाकाहारी जानवर प्रथम श्रेणी को भोगता होता है, ठीक है। तो चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, व्हेन डिड वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे सेलिब्रेटेड। मतलब विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन को मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5 जून को, ठीक है, मतलब 5 जून को मनाया जाता है। तो चलते अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मेन कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन इज। जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें से सभी, मतलब घरेलू बहिष्कराव, औद्योगिक बहिष्कराव, कृषि बहिष्कराव, इन सभी के द्वारा जल प्रदूषण होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसमें से सभी, ऑल ऑफ देज, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, द कॉज ऑफ एड्स इज। एड्स होने का क्या कारण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक से अधिक स्त्री पुरुष के साथ असुरक्षित यौन संबंध से, ठीक है। तो चलते अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, विच इज़ द नेशनल एनिमल इन इंडिया। तो भारत में राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाघ, ठीक है। तो चलते अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला 40वां और आखिरी प्रश्न है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG इज। इसमें से कौन संपीड़ित प्राकृतिक गैस है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मीथेन, ठीक है। तो आप इन सारे प्रश्नों को जल्दी जल्दी नोट करके रख लीजिए। जितने भी सर पिछले साल में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, वही सब प्रश्न में लगभग 20 या 25 प्रश्न एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। तो आप इन सारे प्रश्नों को नोट करके रख लीजिए ताकि आपको एग्जाम के टाइम में हेल्प मिल सके। और आगे भी यदि इसी तरह का वीडियो चाहिए तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।